भगवान शिव की पूजा में जल, दूध, बेलपत्र, तिल, धतूरा आदि अर्पित किए जाते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं गन्ने के रस का शिवलिंग पर चढ़ाना कितना फलदायी और चमत्कारिक हो सकता है? इस कथा में भगवान शिव स्वयं एक भक्त को गन्ने के रस के अर्पण का गढ़ रहस्य समझाते हैं और यह बताते हैं कि इससे भक्त के जीवन में कौन-कौन से परिवर्तन आते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव राज ऑफिशियल में एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हे भगवान शिव, जो भी इस वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और कमेंट में हर हर महादेव लिखेंगे, उनका जीवन खुशियों से भर दीजिएगा। काशी नगरी में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह एक साधारण परिवार से था, परंतु उसका मन शिव भक्ति में सदा लीन रहता था। उसके जीवन में आर्थिक संकट था, व्यापार में नुकसान हो रहा था और स्वास्थ्य भी दिन ब दिन गिरता ही जा रहा था। एक दिन उसने एक वृद्ध साधु को कहते हुए सुना, जो सच्चा भक्त भगवान शिव को गन्ने का रस अर्पित करता है, उसकी जीवन की सारी कड़वाहट मीठी हो जाती है। विवेक ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह सोमवार के दिन शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करेगा। अगले सोमवार वह मंदिर गया, गन्ने का ताजा रस लेकर शिवलिंग पर चढ़ाया और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रार्थना की। हे भोलेनाथ, जैसे यह रस मीठा है वैसे ही मेरे जीवन को भी मधुर बना दीजिए। रात्रि को भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए। भगवान शिव ने करुणामय दृष्टि से कहा, वत्स विवेक, तुमने जो श्रद्धा से गन्ने का रस अर्पित किया है वह केवल रस नहीं, तुम्हारी विनम्रता और शुद्ध हृदय का प्रतीक है। गन्ने का रस जब शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तब वह भक्त के जीवन से 3 प्रकार की कड़वाहट को समाप्त करता है। आर्थिक बाधाएं, पारिवारिक तनाव और मानसिक अशांति। जो भी मनुष्य निस्वार्थ भाव से मेरे प्रतीक शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाता है उसे यह 4 विशेष लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान शिव बोले, वत्स, गन्ने का रस केवल एक पेय नहीं, यह लक्ष्मी तत्व का प्रतीक है। यह रस मधुरता, समृद्धि और सौम्यता का द्योतक है। जब इसे श्रद्धा और निस्वार्थ भाव से शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह केवल अर्पण नहीं करता, यह ग्रह दोषों, आरण दोषों और आर्थिक रुकावटों को भी शांति प्रदान करता है। जिस प्रकार गन्ने का रस कड़वाहट को मीठे रस में बदल देता है, वैसे ही यह अर्पण जीवन की कटु परिस्थितियों को शिवमय बना देता है। भगवान शिव ने स्नेह पूर्वक कहा, मीठा रस केवल स्वाद नहीं, वह शरीर की शुद्ध ऊर्जा और प्राकृतिक संतुलन का प्रतीक है। जब इसे श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो वह अर्पण शरीर के भीतर छिपे दोषों को शुद्ध करने लगता है। विशेषकर यह रक्त संबंधी विकारों, पाचन तंत्र की अशुद्धियों और शारीरिक दुर्बलता को धीरे धीरे समाप्त करने में सहायता होता है। यह शरीर में रोग हरण शक्ति को जागृत करता है और मन को भी शांत करता है। भगवान शिव बोले, वत्स, जब गन्ने का रस भक्ति और श्रद्धा से शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो वह केवल एक द्रव्य नहीं रहता, वह शांति का संकल्प बन जाता है। उस अर्पण से घर में व्याप्त विवाद, कलह, अशांति और क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और उस स्थान पर सौहार्द, मौन और सद्भाव की स्थापना होने लगती है। जिस घर में यह शिव अर्पण होता है वहाँ मेरे आशीर्वाद में मधुरता, समझ और परस्पर प्रेम बना रहता है। भगवान शिव ने शांति और करुणा से कहा, जब गन्ने का रस शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है तो वह केवल बाहरी अर्पण नहीं रहता, वह मन की कटुता को भी धो देता है। यह अर्पण भक्ति में मधुरता, वाणी में सौम्यता और हृदय में कोमलता लाता है। साधक का मन शांत होने लगता है और उसका अंतःकरण शिवमय हो उठता है। यह वही मधुरता है जो साधना को सिद्ध में बदल देती है। अब विवेक ने निश्चय किया कि वह भगवान शिव के बताए मार्ग का पालन करेगा। उसने हर सोमवार को नियम पूर्वक शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करना आरंभ किया, श्रद्धा, मौन और निस्वार्थ भक्ति के साथ। और कुछ ही महीनों में उसका जीवन जैसे बदलने लगा। व्यापार में उन्नति होने लगी, घर में आनंद, प्रेम और मधुरता का वास हुआ और सबसे बढ़कर उसका चंचल मन सदा के लिए भगवान शिव की भक्ति में रम गया। वह जान गया था कि सच्चा उपाय किसी बाहरी साधक में नहीं बल्कि श्रद्धा, नियम और शिवमय साधना में छुपा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना आर्थिक, मानसिक और पारिवारिक कल्याण के लिए अत्यंत प्रभावी है। यह जीवन की कड़वाहट को समाप्त करके उसमें मधुरता लाता है। भगवान शिव सच्चे भाव और श्रद्धा से किए गए अर्पण को सहर्ष स्वीकार करते हैं।
सोमवार के दिन गन्ने का रस चढ़ाना विशेष फलदायी होता है। सच्ची भक्ति ही जीवन को शिवमय बनाती है। भगवान शिव हमें यह सिखाते हैं, श्रद्धा से अर्पित कोई भी वस्तु तुच्छ नहीं होती। मैं अर्पित वस्तु का मूल्य नहीं देखता, मैं भक्त के हृदय की भावना देखता हूँ। जब कोई भक्त अपने हृदय की मिठास, अपने प्रेम और विनम्रता को मेरे चरणों में अर्पित करता है तो मैं उसका जीवन मधुरता, शांति और कृपा से भर देता हूँ। क्योंकि भक्ति का स्वाद गन्ने के रस से भी अधिक मीठी होती है और जो उस स्वाद को चख लेता है उसका जीवन शिवमय हो जाता है। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल महादेव राज ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ओम नमः शिवाय दोस्तों।